तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो बीसीसीआई का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आया है उसके बारे में, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ और कौन कौन से प्लेयर को अपग्रेड किया गया है, कौन से को कैटेगरी से नीचे किया गया है। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें होता क्या है। 3-4 स्लैब होते हैं, ए बी सी ए प्लस ऐसा कुछ है, और उसमें एनुअली उनको एक अमाउंट दिया जाता है। ए प्लस वालों को सबसे ज्यादा, फिर ए वाले को, फिर बी वाले को, फिर सी वाले को। तो ये एक तरह से दर्शाता है कि बीसीसीआई के लिए कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लेयर किस लेवल तक का इंपॉर्टेंट है, उस कैटेगरी के बिहाफ पे ये लोग डिसाइड करते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ए प्लस की कैटेगरी दी जाती है। तो आज मैं बात कर लेता हूं कुछ वैसे नाम जो पॉपुलर नाम है, जिनका फायदा हुआ है, मतलब वो अपग्रेड हुए हैं कैटेगरी में, या फिर जिनका डिमोशन हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं जिनका अपग्रेड हुआ है। सबसे पहला नाम आता है रविंद्र जडेजा। कौन नहीं जानता, क्या बेहतरीन फॉर्म में है। मतलब इतने टाइम तक वो क्रिकेट से गायब थे, अपने आप को मतलब रिकवरी कर रहे थे, इंजर्ड थे, उसके बाद इस तरीके का आके परफॉर्मेंस देना, आग लगा देना। और सबको पता है यार कितने इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में आते हैं नंबर 1 ऑलराउंडर के रैंक पे, तो और इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इनको अपग्रेड करना था, तो इनको अब कैटेगरी ए प्लस में रख दिया गया है। पहले ये ए ग्रेड में थे और अब इनकी नेट जो सैलरी मिलेगी बीसीसीआई की तरफ से वो मिलेगी 7 करोड़। तो दूसरा नाम है हार्दिक पांड्या, अगेन ऑलराउंडर और बेहतरीन ऑलराउंडर। कौन नहीं जानता यार हार्दिक पांड्या को, तो ऐसे भी अभी T20 का ऑफिशियल कप्तान बना दिया गया है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते आए हैं। एज ए कैप्टेंसी भी उनका निखर के आया और कैप्टेंसी के बाद परफॉर्मेंस और निखर के आया है। तो जाहिर सी बात है बीसीसीआई के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। तो पहले ये ग्रेड सी में थे और इनकी सैलरी थी 1 करोड़ ईयरली बीसीसीआई की तरफ से। अब इनको अपग्रेड करके ए में डाल दिया गया है और अब 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ऑफकोर्स इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये होना ही था। सही बात है। तो अब जो तीसरा प्लेयर जो बड़ा नाम अपग्रेड किया गया है कैटेगरी में, वो है अक्षर पटेल, अगेन एक ऑलराउंडर। और किसने नहीं देखा अभी हाल फिलहाल के परफॉर्मेंस, बंदा अलग ही छाया हुआ है यार, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिया इंडिया को। और ये बन जाते हैं हमारे क्रूशियल इंपॉर्टेंट प्लेयर बीसीसीआई के लिए भी। तो इनको अपग्रेड कर दिया गया है, अब ये आ गए हैं ए कैटेगरी में और पहले ये ग्रेड बी में थे। तो अब इनकी भी सैलरी 5 करोड़ रुपए मिलेंगे ईयरली। अब बात कर लेते हैं फोर्थ नेम जो सूर्य कुमार यादव। हाँ, अभी सीरीज की बात करूं तो ट्रिपल डक वो लाइफ का शायद सबसे बैड मोमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें अपग्रेड कर दिया गया है क्योंकि हमें पता है सूर्य कुमार यादव क्या कर सकते हैं। एक अनोखा टैलेंट है, एक ऐसा प्लेयर, स्पेशल क्लास है इनके पास। हम एबी डिविलियर्स से कंपेयर करते हैं, उसी तरीके का अंदाज है, उसी तरीके से रन बनाते हैं और अगर जिस दिन हो बॉलर की सामत ला देते हैं। तो इन्हें भी अब अपग्रेड कर दिया गया है और अब इन्हें सी ग्रेड से बी ग्रेड में कर दिया गया है। क्या बात है। तो वेल डिजर्व। और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस की बिहाफ पे ये बनता भी था, अगर मैं पास सीरीज की बात हटा दूं तो। खैर बैड डे चलते हैं सबके लिए, लेकिन हमें पता है उनका टैलेंट क्या है। तो अब चले जाते हैं पांचवा बड़ा नाम जो कि शुभमन गिल। क्या क्लास प्लेयर है यार। जो हम ओपनिंग जोड़ी से जूझ रहे थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, हम ये कह रहे थे कि यार पहले ही बल्लेबाज आउट होके आ जा रहे हैं तो कहां से टीम इंडिया आगे बढ़ेगी। ओपनिंग एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था, तो कहीं ना कहीं उस सरदर्द को कम कर दिया, कम नहीं बल्कि खत्म ही कर दिया यार। शुभमन गिल ने एक तरफ से पूरा अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठा ली है, इतने शतक ठोक दिए है ना। युवा बल्लेबाज भी अभी बने थे, सबसे जल्दी हर फॉर्मेट में शतक बनाने वाले, तो इनका भी अपग्रेड होना तय था। तो ये पहले थे सी ग्रेड में, अब ये बी में अपग्रेड कर दिए गए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू शुभमन गिल। अब आ जाते हैं जिनका नुकसान हुआ है, जिनको ग्रेड नीचे कर दिया गया है। और अगर मैं बिना देखे भी बोलूं तो एक ही नाम आ जाता है, केएल राहुल। क्योंकि कुछ बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, हालांकि कुछ परफॉर्मेंस अच्छी आई है, नीचे डाउन टू द ऑर्डर में खेल के अच्छा खासा रन किया है उन्होंने। तो उम्मीद है कि अब शायद नेक्स्ट ईयर उनका फिर से वापस प्रमोशन हो जाए और ग्रेड में वापस चले जाए। लेकिन अभी उन्हें ए ग्रेड से हटा के बी ग्रेड में कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी उस तरीके का था और मुझे लगता है अभी भी लकी हैं कि कम से कम बी में ही किया है। खैर अब बात कर लेते हैं दूसरा नाम जिनको नीचे कर दिया गया है, मतलब ग्रेड जिनका कम कर दिया गया है, वो है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर काफी टाइम से अभी मतलब इंडिया टीम से गायब हैं और कहीं ना कहीं अभी उस तरीके का वो जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो बीसीसीआई को भी नहीं दिखा होगा और उस बेस पे उनको ग्रेड को कम कर दिया गया है। पहले वो थे बी ग्रेड में, अब उनको सी में कर दिया गया है। तो ये हैं कुछ बड़े नाम जिनका प्रमोशन हुआ है, कुछ का डिमोशन हुआ है।
तो ये सारे नाम थे जो इंपॉर्टेंट मुझे शेयर करने थे। बाकी आप विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात करेंगे तो वो तो भाई पहले से जो हैं सो हैं। बात तो सही है, क्योंकि वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन्हीं यूथ आइकन है यार। मतलब पूरे हम सब के लिए तो उनका जो ग्रेड था वही सेम बरकरार है। और ये सारा लिस्ट था बीसीसीआई की तरफ से आया है और इसमें कई नाम हैं, जैसे संजू सैमसन को भी शामिल किया गया है, जो कि अच्छी बात है और करनी भी चाहिए थी। क्योंकि मुझे लग रहा था जिस तरीके से बाइकआउट मूवमेंट उनके खिलाफ चल रहा है ना, मुझे लगा कि क्या पता यहां से भी पत्ता साफ हो, लेकिन नहीं, अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहता हूं कि एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज उनको ट्राई करो यार, खिलाओ, कम से कम रेगुलर बेसिस पे ट्राई तो करो जैसे बाकियों को करते हो। क्योंकि मैं चाहता हूं यार ऐसा टैलेंट का फायदा उठाया जाए एज अ इंडियन टीम, क्योंकि लॉस सिर्फ संजू सैमसन का नहीं है यार, पूरी इंडियन टीम का है, हम सब का है। हम सब प्यार करते हैं यार, उनका क्लास, उनका स्टाइल, उनका अंदाज पसंद है, खेलते हुए देखना पसंद है उनको। एज अ कैप्टन वो आईपीएल में लीड करते हैं अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स को, और जो परफॉर्मेंस देते हैं बखूबी, जो उनके छक्के लगाने की जो कैपेबिलिटी है ना, देख के मजा आता है। तो बस यही वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।